आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। चीफ मिनिस्टर KCR से मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने मूसी नदी की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए किए जा रहे इकदाम पर सुधीर रेड्डी की सितारिश की। KCR ने कहा कि ये एक तारीखी नदी है, इस नदी से हैदराबाद की तारीख वाबस्ता है। इस नदी को खूबसूरत और दिलकश बनाते हुए सियाहती मरकज बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। KCR ने कहा कि रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी खुसूसी दिलचस्पी से अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं। KCR ने कहा कि मूसी नदी के कामों का मुआयना करने मैं खुद एक दिन आऊंगा। नलगुंडा वरंगल खम्मम के TRS उम्मीदवार P राजेश्वर रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर दाखिल किया। इस मौके पर रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी, अजय कुमार और पार्टी कायदीन मौजूद थे। कबल अज़ां TRS उम्मीदवार हल्के ग्रेजुएट MLC नलगुंडा वरंगल खम्मम P राजेश्वर रेड्डी ने मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों TRS कायदीन गुलाबी परचम थामे हुए थे। नलगुंडा में P राजेश्वर रेड्डी के जगह जगह फ्लैक्सी बोर्ड आवेज़ां किए गए थे। वजीर पंचायत राज हिरियाकर राव ने आज गरीब परिवार होने का सबूत देते हुए इनके घर में काम करने वाले बावर्ची शिवा की ख्वाहिश पर अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर शिवा के घर पहुंचकर काफ़ी वक्त गुजारा और दरगुमा मंदिर में मुनक्किदा त्यौहार में शिरकत की और मंदिर के दर्शन किए, जिससे शिवा और इसके अराकीन खानदान काफ़ी खुश हुए। ఇది మూడోసారి సార్ रियासती वज़ीर तालीम सबीना इंदिरा रेड्डी ने आज ऐलान किया कि 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों का बाज़ाब्ता 1 मार्च से आगाज़ होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोविड-19 के रहनुमा उसूलों के साथ तालीमी इदारों के आगाज़ की इजाज़त दे दी, ताकि तलबा अपनी तालीम को असातिज़ात की रास्त निगरानी में मुकम्मिल करते हुए इम्तिहानात की तैयारी कर सके और तलबा को स्कूलों में शिरकत के लिए अपने सरपरस्तों की इजाज़त ज़रूरी होगी। इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी तरुण चौक और सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने श्रीपुर कागज नगर में जलसे आम को खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत के दौर में कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन तेलंगाना की पुलिस जो अपने आप को बहादुर समझती है, वो सियासी इशारों पर काम करते हुए कातिलों को, धोखेबाजों को बीजेपी ऐसी जालिम धोखेबाज हुकूमत से अवाम को जल्द छुटकारा दिलवाएगी। सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने कांग्रेस के साबिक रुकन असम्बली डॉक्टर हरीश का बीजेपी में खैर मकदम करते हुए इन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया। సంజయ్ గారు రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు పెద్దపల్లి శ్రీ దుర్గేర ప్రదీప్ గారు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి
భారతీయ జనతా పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకు ఛత్రపతి శివాజీ సంకల్ప యాత్రలో భాగంగా ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి జాతీయ రాష్ట్ర జిల్లా నాయకులకు మండలాధ్యక్షులకు బీజేపీ प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी JS रंजन ने बताया कि TSIC ने आज अगस्टा इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ एक मुआहदा करते हुए कामारेड्डी में 15 एकड़ अराजी पर 3000 करोड़ की लागत से इन्विटेशन कैंपस कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये कैंपस का क़याम नई तालीमी पॉलिसी के लिहाज से बरवक्त इक़दाम है, जिससे तलबा और असातिज़ात की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने बताया इस कैंपस में मिनी साइंस मराकिज़, डोर टू डोर साइंस लैब और दीगर मराकिज़ कायम किए जाएंगे। सुप्रिंटेंडेंट महकमा सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि मुल्क की कई रियासतों में कोरोना वबा में अचानक इजाफे को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना में महकमा सेहत एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही हैं। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखें और किसी भी किस्म का बुखार आने पर फौरी डॉक्टर से रुजू हों। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में फिलहाल केसेस में कमी हो रही है और कोरोना वैक्सीन मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को दी जा रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज जलील कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। इनकी तबीयत ठीक है और डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं। वाज़ेह है कि गुजरात म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इंतखाबी मुहिम के बाद वो 3 दिन कबल औरंगाबाद वापस हुए। उन्होंने खराबी सेहत की बिना पर कोरोना टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रुकन पार्लियामेंट जलील ने इनसे राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से कोरोना टेस्ट करवाने की ख्वाहिश की है। कारगुजार सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूनम प्रभाकर ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाया कि बीजेपी सरगर्म विजन कायदीन से महरूम पार्टी है। आज एक वीडियो बयान में प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल करते हुए खुद ओहदों से नवाज रही है। कांग्रेस ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ पार्टी वर्कर्स को अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए तैयार किया था, मगर बीजेपी इख्तिदार की हवस में कांग्रेसी कायदीन को लालच के जरिए पार्टी से बगावत करने और अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तवन्नाई सर्व कर रही है। जबकि तेलंगाना में अवामी मसाइल की भरमार है। बीजेपी इन मसाइल पर हुकूमत को अवाम के सामने ला खड़ा करने के बजाय कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का एक ख्वाब देख रही है। बीजेपी का ये ख्वाब ही रहेगा। 150 साल की तारीख में कांग्रेस कई उतार चढ़ाव से गुजरी है। अवाम के मसाइल को उजागर करना कांग्रेस का मकसद रहा है और कांग्रेस अपने मकसद से रुखगर्दानी नहीं करेगी। దేశం కోసం ధర్మం కోసం అనే బీజేపీ పార్టీ గుంటకాడి నక్కల్లాగా కొత్త బిచ్చగాళ్ళలాగా వెధవల్లాగా వేరే పార్టీ నాయకులను ఎందుకు జాయిన్ చేసుకుంటున్నారో జవాబు చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఇన్ని రోజులు చెమటోడ్చి కష్టపడి బీజేపీ పటిష్టతకు కష్టపడ్డ బీజేపీ కార్యకర్తల మీరు కూడా ఆలోచించండి. మిమ్మల్ని కాదని వేరే పార్టీ వాళ్ళకి తీసుకొచ్చి అందరం ఎక్కిస్తా ఉన్నారు. ఉదాహరణ డీకే అరుణ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ పదవులను అనుభవిస్తే ఇవాళ మీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు, మీ దగ్గర సమర్థత ఉన్న నాయకులు లేరా అని అడుగుతా ఉన్నా. ఈ విధానాన్ని మీకేం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులకు, తెలంగాణలో ఉన్న ఇతర పార్టీ నాయకులు తెలంగాణ తలుపులేసి దొంగతనంగా తెచ్చుకున్నారన్న తర్వాత కూడా మీరు ఆ పార్టీలో చేరుతున్నారంటే మీ రక్తంలో తెలంగాణ లేదా అని అడుగుతా ఉన్నాం. అంతేకాదు ఇలా దేశం లోపల ఇప్పటి వరకు నిరుద్యోగ సమస్య కానీ లేదా ఇతరత్ర మొత్తం ప్రైవేటీకరణ చేసే ఈ పార్టీ ఎందుకు ఈ పార్టీ పట్ల ఆకర్షితులైతా ఉన్నారని అడుగుతాను. దయచేసి ఆలోచించండి. ఇది ఒక వాపు 105 సీట్లలో మెజారిటీ రానటువంటి ఈ పార్టీ పట్ల ఆలోచన చేసి ఈ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా భారత నిర్మాణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉండి ముందుకు పోమని కోరుతా ఉన్నాం. దేశం కోసం ధర్మం కోసం चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर तेलंगाना RTC कॉरपोरेशन ख्वातीन कंडक्टर्स के लिए मेहरून रंग का यूनिफॉर्म फराहम कर रही है। RTC ने रेमंड्स कंपनी से 30,000 मीटर कपड़े की खरीदी कर चुकी है। एक खातून कंडक्टर को 2 जोड़े यूनिफॉर्म के दिए जाएंगे। RTC में खिदमत अंजाम देने वाली 4,300 ख्वातीन कंडक्टर्स
इस नए यूनिफॉर्म से इस्तेफादा करेंगी। अब ख्वातीन कंडक्टर्स महरून यूनिफॉर्म में खदमात अंजाम देंगी। आरटीसी के ख्वातीन ने महरून रंग की ख्वाहिश करने पर टीआरएस ने इस रंग के कपड़े की खरीदी की है। यूनिफॉर्म के लिए आरटीसी 60 लाख रुपए खर्च कर रही है। मर्द कंडक्टर्स के लिए दूसरे मरहले में यूनिफॉर्म की खरीदी करने आरटीसी हुक्काम इक़दाम कर रहे हैं। केपीएचपी पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात पेश आए वाक़े में एक सब इंस्पेक्टर राजेश्वर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इनके पैर पर जख्म आए। कोकटपल्ली ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कल रात जेएनटी रोड पर ड्रिंक और ड्राइव गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक शख्स को जो बाइक पर माधापुर की तरफ से आ रहा था, पुलिस को देखकर इसने गाड़ी वापस मोड़ दी। कुछ देर बाद बाइक सवार बड़ी तेजी से आकर बाइग्रिट और सब इंस्पेक्टर को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी हो गए, जिन्हें बाद में मुकामी हॉस्पिटल में पुलिस की गाड़ी में मुंतकिल किया गया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। కేపీఎస్ పరిధిలోని రైతు బజార్ వద్ద కూకట్పల్లి ట్రాఫిక్ పోలీసులు రాజేశ్వర్ ఎస్ఐ గారు తన సిబ్బందితోని నిన్న రాత్రి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ వాహనాలు తనిఖీ చేసిన క్రమంలో ఒక వ్యక్తి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్పై వస్తూ పోలీసులు ఆపకుండా ముందుకు వచ్చి తర్వాత పోలీసులు చూసి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. వెనక కూడా పోలీసు కనబడేటప్పటికి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చి ఎస్ఐ వారించినా వినకుండా ఎస్ఐని కుదరడం వల్ల ఎస్ఐ కుడికాలకు గాయమైంది. అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ను కుదిరితే బ్యారికేడ్ కూడా డ్యామేజ్ జరిగింది. ఆ తర్వాత నా అదుపు తీసుకొని డీడీ చేయించగా నాకు మనం దాదాపు 175 MG మనకు డీడీ వచ్చింది. దీనిపై మనకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. దీనిపై మనం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తాం. అంటే ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వస్తున్నారు? తను మాదాపూర్ నుంచి జేఎన్టీ వైపు వస్తుండో ఇన్సిడెంట్ జరిగిందేమో ఇక్కడ రైతు బజార్ కేపీహెచ్ వద్ద. కేపీహెచ్ పరిధిలో गुंटूर जिले पैरापड़ा मंडल में कई अफराद ने राइट टर्निंग ऑफिसर के सामने धरना देते हुए इस बात की शिकायत की कि हालिया मुकामी इदारे-जात के इंतखाबात में 400 वोट ज़ाया कर दिए और सिर्फ 3004 वोटों को शामिल किया गया, जबकि रायदही के मौके पर 3554 वोट डाले गए थे और यहां से जेपी जिन सिन्हा के उम्मीदवार ने सिर्फ 163 वोट से कामयाबी हासिल की थी। पंचायती सेक्रेटरी, पंचायती सेक्रेटरी, पंचायती सेक्रेटरी, जय जगन, जय जगन, अधिकारुల ఇది నశించాలి, నశించాలి. We want justice, 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 we want justice. ఏడున్నాడు కాదు. तेलंगाना की मुस्लिम खातून एम.ए. फराह मिसेस इंडिया फोटोजेनिक मुकाबलों के फाइनल में पहली रनर अप का खिताब जीत लिया। वीपीआर मिस इंडिया सीजन 2 के मुकाबले गुजरात के अहमदाबाद में इतवार को मुनक्किद हुए, जिसमें मुल्क भर से 912 शादीशुदा ख्वातीन ने हिस्सा लिया, जिनमें 41 को फाइनल के लिए मुंतखब किया गया था।
मोहम्मद फरहा इनमें से एक है। वो तेलंगाना के खम्मम से ताल्लुक़ रखती हैं और MBA ग्रेजुएट है। फरहा कई तंजीमों से वाबस्ता हैं। मोहम्मद फरहा फाइनल में मिस इंडिया फोटोजेनिक में रनर अप रही। इस मौके पर फरहा ने कहा कि वो 2 बच्चों की मां हैं और अपने खानदान के अरकान के तआउन से इस मुकाबले में कामयाब रही हैं। उन्होंने कहा कि वो ख्वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पेश रहती है। फरहा विमेन एम्पावरमेंट विंग ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस मिशन की खम्मम जिले की सेक्रेटरी हैं। रियासत तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में RTC बस ने ऑटो को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से ऑटो में सवार 6 अफराद जख्मी हो गए। इन तमाम का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है। मालूम हुआ है कि शहर से ताल्लुक रखने वाले यशवंत का खानदान मंदिर के दर्शन के बाद ऑटो में हैदराबाद वापस हो रहा था कि तमा रेड्डी पल्ली के पास राजीव राहदरी पर यह हादसा कल रात देर गए पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस छानबीन कर रही है। करीब 1 करोड़ के जेवरात ले जाने वाले ताजरीन की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 ताजरीन हलाक हो गए। यह हादसा पेद्दापल्ली जिले में रामागुंडम राजीव राहदरी परमल्याल पल्ली के पास इस वक्त पेश आया जब कार उलट गई। हादसे में रियासत आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले के सोने के ताजी श्रीनिवास और राम बाबू की मौत हुई, जबकि दीगर 2 जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए करीमनगर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि ये ताजरीन तेलंगाना के ज्वेलर शॉप्स को सोने के जेवरात फरोख्त किया करते थे। हादसे के वक्त कार में 1 करोड़ रुपए का सोना था। सोने को 108 एम्बुलेंस के अमले ने पुलिस के हवाले कर दिया। हम लोग निकलते थे ना भैया। తెల్లవారుజామున అందాజ 5 గంటల ప్రాంతంలో మల్యాలపల్లి క్రాస్ రోడ్ దగ్గర రైల్వే బ్రిడ్జి సమీపంలో నర్సరావుపేట నుంచి వస్తున్న కారు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల నిద్రపోవడం వల్ల ఆ సైడ్లో ఉన్న డివైడర్ కొట్టుకొని డివైడర్ బయట పడడంతో బోల్తా పడడంతో అందులో ఒక వ్యక్తి స్పాట్లో మరణించిండు. అతని పేరు రాంబాబు. తర్వాత ముగ్గురిని హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. హాస్పిటల్ వెళ్ళిన కొద్దిసేపు తర్వాత శ్రీనివాస్ అని ఒక వ్యక్తి చనిపోవడం జరిగింది. ఇంకిద్దరు డ్రైవరు ప్లస్ ఈ శ్రీనివాస్ వాళ్ళ బామ్మడి సంతోష్ కుమార్ అనే వ్యక్తి, మరి డ్రైవర్ పేరు కూడా సంతోష్ కుమార్, వాళ్ళిద్దరికి చిన్న గాయాలనే వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్. వాళ్ళను బెటర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం కరీంనగర్ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు బంగారం వ్యాపారస్తులు అని చెప్పి ప్రాథమికంగా తెలుస్తుంది. వీళ్ళ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 1.5 కిలో బంగారం దాకా దొరికింది మాకు. ఆ బంగారం వాళ్ళ బంధువులకు ఇన్ఫార్మ్ చేసినాం, నర్సరావుపేట వాళ్ళకు. వాళ్ళు యూనివర్ రావచ్చు, వాళ్ళు వచ్చినాక ఈ పంచనామా పోస్ట్మార్టం కంప్లీట్ చేస్తాం. ఈ బంగారం వాళ్ళకి అందరికీ అప్పగిస్తాం. अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।